यानी खुद उन नक्सलियों के मन में एक छाप डालना कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है और इसके लिए सरकार जो है वो खुले मन से बात करने को तैयार है। ऑनलाइन फॉर्म की सुविधा भी सरकार की ओर से दी जा रही है। तो इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया। इस बीच एक बार फिर से हमारे साथ राजकुमार चौधरी जुड़ गए हैं, लाइव जुड़ गए हमारे साथ, सीधा उनका रुख करेंगे। राजकुमार, सुशासन संवाद कार्यक्रम जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि नक्सलियों को किसी तरीके से सरेंडर कराना है, आगे क्या जानकारी? देखिए निशु, सबसे बड़ी बात यह है कि देश का छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा जो है खनिज वो वहाँ मिलता है, लेकिन बस्तर और उसके आसपास के जो 5 ज़िले हैं वो अभी नक्सलवादियों से पूरी तरीके से वो प्रभावित हैं। इस पूरे मसले को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है और मैं वहीं पर मौजूद हूँ। मैं मंच पर, अब पीछे अगर देखना चाहेंगे तो मुख्यमंत्री इस समय संबोधित कर रहे हैं और वो दिल्ली के जो पत्रकार और बुद्धिजीवी हैं उनको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि नक्सलवाद से जूझने के लिए जो सरकार है उस सरकार क्या कदम उठा रही है। अभी थोड़ी देर पहले वहाँ के जो गृह मंत्री हैं उन गृह मंत्री ने भी इस तरीके की बातें कही है कि गूगल पर एक फॉर्म जो है अपलोड किया गया है और उसके बहुत बेहतर परिणाम आ रहे हैं। पिछले 3 महीने का जो रिकॉर्ड है उसमें तकरीबन 500 ऐसे लोग हैं जिन्होंने नक्सलवाद को छोड़ के मुख्यधारा में आने का निर्णय लिया है और सरकार का बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मानना है कि दोनों हाथ पसार के हम लोग बिल्कुल खड़े हुए हैं और आप आइए, मुख्यधारा से जुड़िए, क्योंकि नक्सलवाद से किसी का कोई भला होने वाला नहीं है। ये मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ये दिल्ली में बैठ के कह रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर कही है कि दिल्ली में छत्तीसगढ़ की जो छवि है वो कहीं ना कहीं एक भूखे नंगे प्रदेश के तौर पे जो बनाई जाती है उस छवि को तोड़ने का भी प्रयास है। और ये इस तरीके के जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम आने वाले दिनों में और बड़े पैमाने पर भी छत्तीसगढ़ सरकार करती हुई दिखेगी। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मानना है कि छत्तीसगढ़ को बहुत बेहतर प्रदेश बनाना है और उसकी छवि को बहुत अच्छे से बनाना है। दिल्ली के बहुत वरिष्ठ पत्रकार और वरिष्ठ समाज सेवी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, लेकिन क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले मेधा पाटकर वहाँ पर कुछ गाँवों में गई और उन्होंने आके जिस तरीके की बातें मीडिया के माध्यम से कही, उसको भी लेकर कहीं ना कहीं दोनों मुख्यमंत्री और गृह मंत्री कटाक्ष करते हुए दिख रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि दिल्ली से जो छवि बनाई जा रही है छत्तीसगढ़ की वो सही नहीं है, इसलिए सच को जानिए, सच को समझिए। दोनों हाथ पसार के उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा है कि छत्तीसगढ़ आइए, छत्तीसगढ़ को समझिए, छत्तीसगढ़ को देखिए। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ जो है वो एक नया छत्तीसगढ़ बनता हुआ दिखेगा। पिछले 7 महीने की जो सरकार है उस सरकार ने बहुत सारे मसले ऐसे हैं, 35 से ज़्यादा योजनाएं हैं जिन योजनाओं का लाभ लोगों को देने का प्रयास किया जा रहा है। 3 करोड़ के आसपास वहाँ की आबादी है और 14 लाख जो है लोगों को प्रभावित जो लोग हैं, जो नक्सलवाद से जो प्रभावित क्षेत्र हैं, उनमें 5 किलोमीटर की रीच में चौकियाँ बनाई जा रही हैं ताकि लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। और गृहमंत्री ने स्पष्ट तौर पर, जो छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि केंद्र सरकार ने स्वाभाविक तौर पर नक्सलवाद को ख़त्म करने का इन्होंने 3 साल का जो टारगेट लिया है, 3 साल के अंदर एक टारगेट ये है कि अगर 3 महीने की बात करें निशु, तो 3 महीने में तकरीबन 650 नक्सलवादी जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं पुलिस के द्वारा। लेकिन सरकार का मानना है और 500 के आसपास ऐसे लोग हैं जिन्होंने सरेंडर किया है जो योजना है उसके तहत। सरकार ये चाहती है कि गिरफ्तारी से ज़्यादा सरेंडर होने चाहिए ताकि तभी लोग मुख्य धारा में जुड़ेंगे। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा है कि नक्सलवाद से किसी का कोई भला होने वाला नहीं है, इसलिए मुख्य धारा में जुड़िए, आइए, सरकार से बात कीजिए और बिल्कुल अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं सरकार लगा रही है। सरकार का स्पष्ट तौर पर मानना है कि अगले 3 साल में नक्सलवाद से पूरी तरीके से बस्तर के आसपास के जो 5 जिले हैं उन 5 जिलों को टारगेट करके नक्सलवाद का पूरी तरीके से सोपड़ा साफ करेंगे। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की छवि जो है एक नक्सली प्रदेश के रूप में होती है और वहाँ पर चुनाव को लेकर भी काफी संजीदा प्रशासन रहता है। वहाँ पर चुनाव भी 2 पालियों में कराए जाते हैं, इसी वजह से कि वो नक्सली प्रभावित वो इलाका है। इसी के साथ भविष्य को लेकर क्या कुछ प्लानिंग हो रही है, क्योंकि ये सत्र है, आगे भी कई सत्र, जैसे कि आपने बताया 3 साल का कार्यक्रम है, आगे भी कई सत्र होने वाले हैं, उसका क्या कुछ खास एजेंडा रहने वाला है? निशु, सरकार का बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बहुत बड़ा एरिया ऐसा है, ऐसे मसले हैं। देखिए, एक बात जरूर इस कार्यक्रम में हमें जरूर इसको मानना पड़ेगा
कि बिल्कुल पूरे तरीके से छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने स्पष्ट तौर पे जो वहाँ की समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसको स्पष्ट तौर पे कहा है। लेकिन उन्होंने कहा है कि एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को पीछे छोड़ना पड़ेगा। जिस तरीके से नक्सलवाद और नक्सलवादियों से लोग प्रभावित हुए हैं, उनको वहाँ जो स्थिति है, वहाँ स्थिति ये है कि एक परिवार से एक व्यक्ति को नक्सलवादियों को सौंपना पड़ेगा। इस तरीके की बातें जो मंच से कही हैं स्पष्ट तौर पर कि अपनी जो कमियां हैं, वहाँ की जो कमियां हैं, वहाँ की जो खामियां हैं, उन खामियां को उजागर किया है। और 35 से ज़्यादा ऐसी योजनाएं हैं। सबसे पहला यही योजना है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि गूगल पर एक फॉर्म वहाँ की सरकार ने अपनी वेबसाइट पर दिया है कि उस फॉर्म को भरिए और सरकार बात करेगी। सरकार उसमें बाकायदा एक नंबर देने का प्रयास किया गया है ताकि लोग आएँ। और क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि कहीं पर अगर शांति होगी, शांति से ही समृद्धि का रास्ता निकलता है। सरकार के स्पष्ट तौर पर 35 से ज़्यादा परियोजनाएं हैं वहाँ पे, तमाम तरह के पर्यटन की संभावनाएं बहुत बेहतर हैं। सरकार दोनों हाथ पसार के लोगों को जुड़ना चाहती है। सरकार का मानना है कि 3 करोड़ की जो आबादी जो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको भी इसका लाभ मिलना चाहिए। आज ये जो सत्र है, बिल्कुल यही एकमात्र एजेंडा है इस कार्यक्रम का। इसी के साथ नक्सलवाद की जो छवि बनी हुई है खासकर प्रदेश की, उससे उभरने का प्रयास है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए राजकुमार, और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।